Hello बच्चों, let's start this question. So this question says two balls are released simultaneously from a certain height. One is allowed to fall freely and other thrown with some horizontal velocity. Will they hit the ground together? Substantiate your answer with proper reasoning. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का अगर आप की कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो देखिए उसने बोला है कि एक दो बॉल्स को हमने क्या किया, एक साथ थ्रो किया किसी सर्टेन हाइट से, और दोनों क्या कर रही है, फ्री फॉल एंड अदर थ्रोन विद सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, एक तो आपका फ्री फॉल कर रही है और दूसरी वाली को हमने कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से हिट किया है। विल दे हिट द ग्राउंड टुगेदर, क्या वो दोनों ग्राउंड में साथ पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका मोशन इन ए प्लेन पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन आपका मोशन इन ए प्लेन पर बेस्ड है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, उसने दो सिचुएशन दी है। इसने क्या दिए, दो सिचुएशन। ए सिचुएशन को मैं फर्स्ट सिचुएशन मान रहा हूँ। उसने बोला है कि दो बॉल्स को हमने साइमल्टेनियसली फेंका। साइमल्टेनियसली फेंका माने कि अगर हमने बॉल ए को, सिचुएशन ए, और ये क्या आपको सिचुएशन बी, अगर हमने बॉल ए को अगर टाइम टी इजिकल टू जीरो पर फेंका है, तो बॉल बी को भी हमने टाइम टी इजिकल टू जीरो पर ही फेंका है। वन इज अलाउड टू फॉल फ्रीली, एक को हमने क्या किया, फ्री फॉल करने दिया। फ्री फॉल मतलब क्या होता है, उस पर सिर्फ क्या लग रहा है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, उस पर सिर्फ यहाँ पर mg का फोर्स लग रहा है। ठीक है, उस पर सिर्फ mg का फोर्स लग रहा है। फ्री फॉल है तो उसका हमने इनिशियल उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और उसने बोला है कि रिलीज लिखा है ना, टू बॉल्स आर रिलीज, अगर रिलीज लिखा है तो उसका मतलब उनकी इनिशियल इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। एंड अदर थ्रोन विद सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और जो आपकी दूसरी बॉल है, उस बॉल को हमने किसी हर कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, ux, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब ux में कुछ इनिशियल स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस कुछ है, लेकिन इनिशियल स्पीड अलोंग वाई एक्सिस ये कितनी है आपकी, जीरो है। ठीक है, अब उसने बोला कि उसको सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से हमने दूसरी बॉल को फेंका। विल दे हिट द ग्राउंड टुगेदर, क्या वो दोनों क्या करेंगे, ग्राउंड को साथ में क्या करेंगे, हिट करेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलो देखिए बच्चों, हम पहले हम फर्स्ट इक्वेशन वन से लेके चलते हैं। ठीक है, हम इक्वेशन वन से स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए अभी ये क्या है, साइमल्टेनियसली फ्रॉम सर्टेन हाइट, यानी कि मान लीजिए कुछ हाइट एच से हम इन दोनों बॉल्स को क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, पर उसने पूछा कि क्या ये दोनों बॉल्स का साइमल्टेनियसली ग्राउंड को हिट करेंगी, तो हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम में क्या ये ग्राउंड को हिट कर रही है। तो देखिए फॉर द केस ए केस के लिए हम देखते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर वाई एक्सिस के अलावा डिस्टेंस गिवन है, हमें यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन पता है, और हमें टाइम निकालना है। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट इक्वेशन रहेगी वो कौन सी रहेगी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हम इसको वाई एक्सिस के अलावा अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको लिख रहे हैं y इजिकल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस के लिए आ गया फॉर द केस वन। अब देखिए y कितना है यहाँ पर, y आपका h है। ठीक है, y कितना है यहाँ पर, h है। मैं नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितनी है, y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस कितना है, g है, डाउनवर्ड, इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ से जो आपका टाइम h आएगा, h की वैल्यू हो जाएगी हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और हम यहाँ से टी स्क्वायर को लिख सकते हैं आपका टू एच डिवाइड बाई जी, और टाइम कितना हो जाएगा यहाँ से, रूट ऑफ टू एच डिवाइड बाई जी। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका फर्स्ट केस के लिए आ गया। अगर आपकी जो बॉल ए है उसको गिराने, अगर एक बॉल ए को हम विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी अगर फ्री फॉल कर रही है, तो उसे नीचे आने में, एच हाइट को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, रूट ऑफ टू एच अपॉन जी। ठीक है, अब हम केस बी की तरफ बढ़ते हैं। केस बी में उसने बोला है कि केस बी में उसने बोला है कि केस बी को आपको कितना टाइम लगेगा। तो देखिए केस बी में उसने ये कहा है कि उसके पास क्या है, कुछ वेलोसिटी है अलोंग क्या है, एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी अभी भी क्या है, जीरो है। तो देखिए बच्चों, अगर मोशन इन ए प्लेन होता है तो मोशन इन ए प्लेन को डील करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलोंग हमें सेपरेट इक्वेशंस लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि उसने वाई एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एच टाइम ट्रेवल किया, कितना टाइम लगेगा, टी टाइम लगेगा। इनिशियल वेलोसिटी हमें वाई एक्सिस के अलोंग पता है, एक्सेलरेशन हमें वाई एक्सिस के अलोंग पता है। ठीक है, तो हमें इसके लिए सबसे बेस्ट इक्वेशन जो रहेगी वो रहेगी आपकी एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर वही इक्वेशन यूज करेंगे, लेकिन हम वाई एक्सिस के अलोंग अप्लाई करेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि वाई एक्सिस के अलोंग ही यूज करेंगे। ठीक है, तो हम उसको लिख सकते हैं y इजिकल टू
यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। आपका क्या है इक्वेशन, ये आपकी बॉल बी के लिए है, ठीक है, ये आपकी बॉल बी के लिए वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, इसको भी यहाँ पर एच डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सेस कहते हैं। देखिए वाई एक्सेस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी जीरो है, एक्स एक्सेस के अलोंग इसके पास नॉन जीरो वेलोसिटी थी, लेकिन वाई एक्सेस के अलोंग क्या है, जीरो है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा जीरो प्लस हाफ इंटू ए वाई क्या है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सेस, तो आपका कितना होगा, जी होगा इंटू टी का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से भी हमें सेम इक्वेशन मिल गई जो इक्वेशन हमें अब ऊपर वाली इक्वेशन से मिली थी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एच इजिकल टू हाफ जी टी का स्क्वायर, और यहाँ से जो आपका टाइम पीरियड आएगा वो कितना आ रहा है आपका रूट ऑफ टू एच अपॉन जी, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, टाइम टेकन, ये क्या है, टाइम टेकन बाय द बॉल बी टू रीच द ग्राउंड, ठीक है, इसको आप इक्वेशन टू कह दीजिए। और जो आपका ऊपर वाली इक्वेशन है ये है आपकी टाइम टेकन बाय द बॉल ए टू रीच द ग्राउंड। तो देखिए दोनों में टाइम टेकन कितना है, इक्वल आया है, दोनों में टाइम टेकन इक्वल आया है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों जो बॉल्स हैं वो क्या करेंगे, ग्राउंड को साथ में ही क्या करेंगे, हिट करेंगे। तो हम यहाँ से जो रिजल्ट निकालेंगे, तो हमारे यहाँ से रिजल्ट आएगा कि बोथ द बॉल्स हिट्स द ग्राउंड बोथ द बॉल हिट्स द ग्राउंड टुगेदर। दोनों बॉल्स क्या आएंगे आपकी, ग्राउंड को साथ साथ क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड दोनों का इक्वल आया तो वो दोनों ही एक साथ क्या करेंगे, ग्राउंड को स्ट्राइक करेंगे। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.